हमारे तमाम ट्रेड यूनियन के नेतागण, इस हॉल में उपस्थित झारखंड के तमाम क्षेत्र से आए हुए डेलीगेट्स, महिलाएं, मीडिया के लोग तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो लोग कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हैं, सबको मेरा बहुत सलाम। साथियों, प्रतिवेदन को मैं भी पढ़ा। प्रतिवेदन अपने में सब कुछ समाये हुए है और मैं प्रतिवेदन का समर्थन करता हूँ इस मंच से। साथ ही समय कम है, मैं बहुत कम समय में अपनी बातों को रखना चाहूँगा। इतने सारे वक्ता आए, तमाम लोगों ने बताया, तमाम लोगों ने ये बात कही कि परिस्थिति ऐसी है, ये समस्या आ रही है, हमको क्या क्या करना चाहिए। मूल बात क्या है? आज इस देश में उद्योग धंधे, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान इतने संकट में अपने आप को क्यों देख रहे हैं? साथियों, मूल बात यह है कि इस देश के पूंजीपति वर्ग और विदेशी पूंजीपति वर्गों की नजर हमारे देश के उद्योग धंधे, कल कारखाने, खेत खलिहान सभी पर लगी हुई है। आज यही कारण है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसको चलाने के लिए प्रणाली बनी हुई है और ये इस देश के उद्योगपति उसकी कमजोरी को भांप गए हैं। वो पैसे के बदौलत पर हिंदुस्तान में सरकार बनाते हैं, वो पैसे के बल पर राज्य में सरकार बनाते हैं और जो सरकार जिस पूंजीपति की पैसे से बनेगी, वो क्या मजदूर, किसान, कल कारखानों की बात करेगी? कभी नहीं। इस देश के पूंजीपति वर्ग पूंजी लगाकर सरकार बनाते हैं और अपने पक्ष में कानून, अपने पक्ष में फैसले करवाने के लिए सरकार को बाध्य करते हैं और सरकार भी उनसे मिली हुई है, जिसका परिणाम यह है श्रम कानून में संशोधन क्यों भाई? आजादी के पहले का श्रम कानून, आज कौन सी बड़ी आफत आ गई इस देश में कि संशोधन की आवश्यकता आ गई? तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है सिर्फ पूंजीपतियों के बदौलत। और इस देश में AITUC ही लाल झंडा ही एक ऐसा मजदूरों का अगुवाई करने वाला यूनियन है जो इस हर प्रकार के मजदूर, छात्र, नौजवानों की लड़ाई को लड़ेगा और लड़ता आया है। साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं CCL के बरका स्याल क्षेत्र में स्याल दी कोयलेरी एक है, जहां के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं रमेंद्र कुमार जी, मैं वहीं से आया हूं। मैं वहीं से आया हूं। जानते हैं, लखन जी ने अभी बताया, ठेका मजदूरों का यूनियन लड़ाई का बीजारोपण बरका स्याल में ही रोपा गया था। कॉमरेड रमेंद्र कुमार के ही नेतृत्व में रोपा गया था। उस आंदोलन का पहला बीज स्याल की धरती पर पड़ा था। सारे ठेका मजदूर एक साथ कंधे पर लाल झंडा लिए रमेंद्र कुमार के साथ थे। हम भी उस टोली में थे, सारे लोग एक साथ थे और बाकी लोग, प्रबंधन के लोग, प्रशासन,
ठेकेदार, उसके साथ कुछ छोटे छोटे यूनियन भी, हमारे यूनियन को, हमारे इस ठेका मजदूर की लड़ाई को तोड़ने के लिए अटूट प्रयास किया। इस उम्र में भी रविंद्र कुमार जी ने 14 जनवरी का वो दिन था, जाड़े का दिन था, आग ताप के रात में 12-12 बजे तक ठेका मजदूरों और हम लोगों के साथ लड़ाई को लड़ा। पुलिस जुल्म ढाया गया, लाठियां चली और कंधे पर लाल झंडा लिए सारे मजदूरों से आगे रविंद्र कुमार थे। हम लोग सोचते थे, हम लोग कई बार बोले कि आप तो कम से कम बैठिए, हम लोग हैं, लेकिन नहीं, लड़े और इनके साथ सारे ठेका मजदूर, सारे लोग, हम लोगों ने संघर्ष किया। हम लोगों पर झूठा मुकदमा लादा गया, आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुए। जब हम लोग जेल गए तो बहुत सारे आंदोलन हुए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि सिर्फ AITC एक ऐसा हिंदुस्तान में यूनियन है जो अपने आंदोलन को कभी बेचता नहीं है, जो अपने आंदोलन को कभी बेचता नहीं है, अंतिम दम तक लड़ता है। और आज मैं इस मंच से आप लोगों को यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में जाइए और नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को शामिल कीजिए इसमें, लड़ाई को और धारदार बनाइए। वास्तव में बहुत ही बड़ी संकट की घड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती है AITC के कंधे पर। एक तरफ मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान रहेगा या देश पूंजीपतियों का रहेगा, यह फैसला करना। लड़ना तो होगा ही, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारे संकट आएंगे। तय करना है इस देश के नौजवानों को, इस देश के किसानों को, इस देश के छात्रों को, यह तय करना है कि हम कंधे पर AITC का लाल झंडा लेकर उन पूंजीपतियों से लड़ेंगे, इस सर झुकाकर उनकी गुलामी स्वीकार करेंगे। ये तय करने की घड़ी है और लड़ना होगा, तभी ये मुल्क, तभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला हिंदुस्तान बचेगा। यहाँ के